व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन। और आज हम लाए हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2 और आई एम जैन प्रतीक और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स। पहले हमने आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स पढ़ लिए थे। अब हम एडवर्ब्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और फिर मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से सिखा दूँगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ एडवर्ब्स। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई, describe a verb, adjective or another adverb. Adverb tell when, where, how often and what extent. Adverb है एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई का मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना है मतलब बताना, इसके बारे में ज़्यादा बताना। जैसे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था, वैसे ही एडवर्ब किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को, ये इन तीनों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब और एडवर्ब टेल कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एंड व्हाट टू एक्सटेंड। इन सब का आंसर एडवर्ब देता है, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। मैनी एडवर्ब्स डील विथ टाइम, टुडे, सून, समटाइम्स। मैनी एडवर्ब्स इन एल एंड्स इन ly, नॉट, एवर एंड ऑलवेज आर ऑलवेज एडवर्ब। ऑलवेज नहीं, ऑल्सो आना चाहिए, ऑल्सो एडवर्ब्स। Often adverbs can move around in the sentence and still make sense. मतलब देखो, जो बहुत सारे एडवर्ब्स हैं वो टाइम से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, जैसे कि टुडे, सून, समटाइम्स, ये सब टाइम से बहुत ज़्यादा डील करते हैं। और जो बहुत सारे एडवर्ब हैं जो ly में एंड होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब हैं जो ly में एंड होते हैं, जैसे क्विकली, फिर फास्टली, स्लोली, ऐसे सब ली में ly में एंड होते हैं, ठीक है। नॉट, नेवर एंड ऑलवेज आर ऑल्सो एडवर्ब्स, ठीक है। नॉट, नेवर एंड ऑलवेज आर ऑल्सो एडवर्ब्स। हाउ ऑफन एडवर्ब्स कैन मूव अराउंड इन द सेंटेंस एंड स्टिल मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एडवर्ब है वो पूरे सेंटेंस में कहीं भी मूव करें। अगर यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिए, We quickly ran in the hardware store and brought blue paint for our house. We ran into hardware store and quickly bought blue paint for our house. देखो, एडवर्ब्स पूरे सेंटेंस में कहीं भी मूव करे, लेकिन सेंटेंस तब भी सेंस करेगा। मतलब सेंटेंस में कोई देखो, सेंटेंस एकदम परफेक्टली सेंसिबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी घुसा दिया। मतलब वी रैन इनटू द हार्डवेयर स्टोर एंड क्विकली ब्रॉट ब्लू पेंट, मतलब सेंस करता है कि हाँ बराबर है। वो जल्दी से हार्डवेयर की दुकान पे भागा, उसने जल्दी से ब्लू पेंट लिया अपने घर के लिए। ऊपर आ देखते हैं, वो जल्दी से हार्डवेयर की दुकान पे भागा और उसने ब्लू पेंट लिया अपने घर के लिए। दोनों बराबर हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Quickly is an adverb that tells how they ran, how you can move it around the sentence. Adverbs are marked with adv. Quickly वो ऐसा एडवर्ब है जो आपको क्विकली ऐसा एडवर्ब है जो आपको बता रहा है कि कैसे दौड़ा, कैसे, और वो कैसे मूव होता है सेंटेंस के अंदर। और जो एडवर्ब्स हैं वो अगर हम एडवर्ब के ऊपर adv लिख देंगे तो मतलब वो एडवर्ब है, ठीक है। इधर की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस विनती करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके स्कूल में ऐसी फॉर्मेट फॉलो नहीं होती तो प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आपसे विनती करता हूँ। तो चलिए अब हम ये थोड़े एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। शी क्वाइटली पुट द पजल पीस इन द प्लेस। क्वाइटली और क्वाइटली इज एडवर्ब। क्वाइटली टेल्स हाउ शी पुट, मतलब क्वाइटली बता रहा है कैसे उसने रखा। द डिलीशियस सूप वॉज वेरी हॉट। यहाँ पे क्या है? वेरी टेल्स हाउ हॉट और वॉट टू एक्सटेंड हॉट, मतलब वो कितना गर्म है या फिर कितने, मतलब लेवल कितना है, कम गर्म है, ज़्यादा गर्म है,
बहुत ज़्यादा गर्म है क्या, एक्सट्रीमली गर्म, उसका लेवल बता रहा है वो, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, ड्यूरिंग द हरिकेन देयर हाउस वॉज सेवरली डैमेज बाय द विंड्स। सेवरली टेल्स हाउ डैमेज, मतलब सिवरली यहाँ पे एडवर्ब है, वो सिवरली बता रहा है कि कैसे डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा डैमेज, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ओनली प्रैक्टिस के लिए हैं ये सब, ठीक है। अब हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, these are words that add additional information to the sentence. They always start a prepositional phrase. The prepositional phrase is not necessary to the sentence but it adds additional information. The phrase always ends with a noun or 2 मिनट अभी हो जाए, इधर से अभी होल्ड रखते हैं, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। These words that add additional information to the sentence. देखो प्रीपोजिशंस हैं, वो क्या, उनका काम क्या है, वो सेंटेंस के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, मतलब सेंटेंस के लिए कुछ नहीं, सेंटेंस में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं लंबा करने के लिए उसको। दे ऑलवेज स्टार्ट अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो प्रीपोजिशंस हैं वो हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज में ही आएंगे, और जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं वो नेसेसरी नहीं है कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़ नॉट नेसेसरी टू अ सेंटेंस बट इट एड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस से रिलेट करता ही हो, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर डाल देगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द फ्रेज ऑलवेज एंड विथ अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो हमेशा अंत किस में होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन, किस में होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। इन दोनों में वो अंत होगा, ठीक है, इन दोनों में ही उसका एंड होगा, और उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ओपी, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ओपी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, प्रीपोजिशंस आर मार्क बाय राइटिंग प्रेप ओवर द वर्ड। तो प्रीपोजिशंस को हम कैसे मार्क करते हैं, प्रेप लिख दो वर्ड के ऊपर, मतलब वो प्रीपोजिशन। मैंने जो पहले आपको वार्निंग दी थी, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो आप मानिएगा, वापस नहीं दोहराऊँ मैं, प्लीज़ आप मान लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप ऐसा फॉर्मेट यूज़ करोगे, तो अगर आपके स्कूल वालों ने ऐसा फॉर्मेट अपनाया है तो कुछ बात नहीं, लेकिन आप अगर नहीं अपना रहे हैं ऐसा फॉर्मेट तो प्लीज़ मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे थोड़े प्रीपोजिशंस की लिस्ट दी है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। अब्रॉड, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलॉन्ग, अमॉन्ग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनेथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बट, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ, ऑन, ऑनटू, आउटसाइड, ओवर, पास, सिंस, थ्रू, थ्रूआउट, टू, टुवर्ड्स, अंडर, अंडरनीथ, अंटिल, अप, अपॉन, विथ, विदाउट। ये जो सारे के सारे हैं ये प्रीपोजिशंस की लिस्ट है, ठीक है, ये प्रीपोजिशंस की लिस्ट है, ये मेजरली यूज प्रीपोजिशन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। ये थोड़े एग्जांपल्स हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये रहा, ठीक है। तो हम उनको ही पढ़ते हैं। विथ अ ग्रेटफुल हार्ट वी ओपन द न्यू स्कूल सप्लाइज, वी ओपन द न्यू स्कूल सप्लाइज, तो पूरा सेंस बना रहा है, लेकिन ये किसके लिए, विथ अ ग्रेटफुल हार्ट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इधर देखो ग्रेटफुल क्या है, एडजेक्टिव, इसलिए उसको रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विथ है वो प्रेपोजिशन है, और ये जो पूरा डबल इन वो ब्रैकेट में है वो पूरा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ग्रैंडमदर लिव्स कहाँ पे रहती है, अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम द लाइब्रेरी। अराउंड और फ्रॉम यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। द मैन फ्रॉम चाइना विजिटेड फॉर सेवरल वीक्स, तो फ्रॉम और फॉर ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन, और फ्रॉम चाइना एंड फॉर सेवरल वीक्स क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। आप लोगों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कर भी सकते हैं, आपको
आपको अगर मन हो तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे जॉइन टू ग्रामेटिकल यूनिट्स इन अ सेंटेंस। द CC could be joining two prepositional phrases, two verbs, two subject noun, etc. They are marked by writing a CCO of the word. The coordination conjunctions and, but, or, not, for, yet, and, semicolon, etc. बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये दो क्या, दो ग्रामेटिकल यूनिट्स इन अ सेंटेंस, दो एक सेंटेंस में दो ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करते हैं। और द CC could be joining two prepositional phrase। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको जोड़ते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब्स को, सब्जेक्ट्स को, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब वो उनको हम मार्क कैसे करते हैं? तो हम किसी, जैसे कि ये वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो हम उनके ऊपर CC लिख देते हैं। ठीक है, CC। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? एंड, बट, और, नॉट, फॉर, येट, बहुत सारे हैं, एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन जॉइन टू प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अ बॉय रैन ओवर द हिल एंड थ्रू द वर्ड्स। तो ये एंड है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन जो एंड है उन दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, CC कैन जॉइन टू सब्जेक्ट नाउन्स। पीटर एक सब्जेक्ट नाउन है, जेम्स एक सब्जेक्ट नाउन है, एंड क्या कर रहा है? उन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? अभी एक और बचा है, वो भी देखते हैं। CC कैन ऑल्सो जॉइन टू स्मॉलर सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अभी मैं उसकी जानकारी देता हूँ। जो सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से जॉइंट होता है, जो अलग अलग सेंटेंस कंजंक्शन से जॉइंट होते हैं उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेडी लव्ड हर कैट एक सेंटेंस है, शी ऑल्सो लाइक डॉग्स, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन जो बट है उन दोनों सेंटेंस को मिला रहा है, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म, अभी हम सब समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़े प्रैक्टिस के सवाल हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम अपने लास्ट पे आते हैं, इंटरजेक्शंस पे। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शंस। द इंटरजेक्शन शोज इमोशन ऑन द फीलिंग एंड इज मार्क्ड विथ एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट अबव द वर्ड। ठीक है, इंटरजेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं, और उनको हम कैसे मार्क करते हैं? हम अगर कोई वो इंटरजेक्शन है उसके ऊपर अगर हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, तो फिर हम क्या हम उसको डिनोट कर रहे हैं कि वो एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो हम उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आउच, यू हर्ट माई फुट। तो आउच क्या है यहाँ पे? देखो, एक और चीज़, अगर आपको किसी वर्ड के बाजू में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे तो मतलब वो इंटरजेक्शन है, ये आप पक्का समझ लीजिए। नहीं दिखे तो देखो, होगा तो ज़रूर है, लेकिन नहीं हो तो भी हो सकता है, आप अगले एग्जांपल में देखते हैं। वेल आई एम नॉट श्योर, तो यहाँ पे वेल है, इसके बाजू में कुछ है तो भी है, जो फीलिंग्स या इमोशंस को शो करे वही इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गया। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार किया। मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने पहले के 4 और इस वीडियो में अभी के 4 मैंने पढ़ाए हैं। और अब ये जो देखिए, अब मैं आपको ये जो थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये होमवर्क करके आना है। ये रहा होमवर्क, ओके, ये रहा होमवर्क, ठीक है, ये सब आपको करके आना है। ये मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है वो आपको करके आना है, ठीक है। ये आपको कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपने आप से खुद ढूंढिए कैसे करेंगे, क्या करना है वो आप खुद ढूंढिए और करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मज़ा आया हो, आज का जो टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको सब समझ में आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, पहले ही बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और दूसरे जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी ये शेयर करो वीडियो, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो। और आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू फॉर नाउ।